पाकिस्तान से गैर कानूनी तारकीन वतन के रजा करना इनखला में सिर्फ एक दिन रह गया है। अफगान शहरों समेत गैर मुल्की तारकीन वतन को अपने मुल्क वापस जाने के लिए दी गई डेडलाइन कल ख़त्म हो रही है। हुकूमत का इसरार है कि वो डेडलाइन ख़त्म होने के बाद किसी नरमी का मुजाहरा नहीं करेगी और तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करके रहेगी। हमारे साथ इस वक्त निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपने इस मामले पर हमें ज्वाइन किया। हारिस साहब, गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला का जो अमल है वो कैसा जा रहा है? अब तक कितने गैर कानूनी तारकीन वतन है जिनका इनखला हो चुका है, जिनको मुल्क बदर किया जा चुका है? देखें, बात यह है कि इसके ऊपर बहुत सीरियस हैं और हमने कल बड़ी डिटेल मीटिंग की है जिसमें मैंने होम मिनिस्टर, मेरे साथ सारे DIG, कमिश्नर्स, DA, उसके बाद SSPs और DC सब मौजूद थे। नादरा के रब थे, स्पेशल ब्रांच के रब थे, FIA के रब थे। तब पर बात के हम बड़ा ऑर्डरली तरीके से इसको इनखला को स्टार्ट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इसमें फ़ेज़ 1 में सिर्फ उन लोगों को चाह रहे हैं जो बिल्कुल इलीगल हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं, चाहे जाली स्टाक कार्ड भी नहीं है, तो हम उनको फ़ेज़ 1 में निकालना चाह रहे हैं ताकि मैक्सिमम को कर लें। फ़ेज़ 2 में फिर हम जिनके जाली कार्ड हैं, ये नादरा के जो गलत कार्ड बनाए हुए, ये ओवरस्टे वीज़ा हुए, उनको निकालेंगे। और विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट हम बड़े पोलाइट तरीके से, फ्रेंडली तरीके से, रिस्पेक्ट के साथ लेडीज़ फैमिली को भेजना चाह रहे हैं ताकि वो जाते हुए एक हमारी मेहमानदारी को समझे। पहले भी बहुत की और अब भी उनको कर सके। अभी तक हमने तकरीबन हमारे पास से अब एक्चुअली इनखला शुरू होगा। हमने तकरीबन 4000 के करीब पहले से चले गए हैं और अब हम प्रॉपर तरीके से हमने ईयर मार्क किए हैं 2-3 जगह। कराची में एक हाजी कैंप है हमारे पास साउथ में, वहाँ पर बड़ी अच्छी जगह हमने क्लियर मार्क की है। उसके बाद हैदराबाद में एक जगह एलोकेट की है। फिर हमने जैकबाबाद में जहाँ से हमने चेंज करना है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को देना है, वो हमने ईयर मार्क किए हैं। उसमें सारी फैसिलिटीज एडमिनिस्ट्रेशन की, लेडीज़ को अलग रखने की, उसके बाद उनकी सैनिटेशन की, फूड की, हर किस सिक्योरिटी की सारी अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। रास्ते के लिए भी हम कौन बार जाएगा, कैसे जाएगा, वो हमने सारा अरेंजमेंट किया है। और कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको हम बाई ट्रेन पे अगर भेज लें, स्पेशल ट्रेन अरेंज करें और वो कराची से लग चले और सीधी बलूचिस्तान जाके चमन बॉर्डर पर रुके। दैट इज़ आवर एफर्ट, ताकि ये रास्ते में सिक्योरिटी इशूज़, देन मैंने ब्रेक करना, लेडीज़ को रेस्ट रूम में जाना, वो प्रॉब्लम ना हो। वही कंपार्टमेंट में हर चीज़ें अवेलेबल होती हैं, खाना भी उधर से उनको दे दिए ट्रेन के अंदर ही और मूव करें। आई थिंक वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। पहले हम चाह रहे हैं कि 31 नवंबर तक ये जितने कल तक चाहते हैं खुद चले जाएँ। उसके बाद देन वी हैव टू सी, और हम उनको फोर्स तरीके से, वो भी अच्छे तरीके से हम उनको कोऑर्डिनेट करेंगे। 1 विंडो ऑपरेशन किया हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कंट्रोल हेडक्वार्टर है जिसमें नादरा का रैप होगा, SP होगा, DC होगा, वो उनको वेरीफाई पेपर को कर लेंगे। फिर हमारे पास मेन कैंप हाजी कैंप आ जाएंगे, वहाँ पर हमारा पूरा कंट्रोल हेडक्वार्टर होगा, डेटाबेस होगा, उससे चेक करेंगे और उसके बाद उनको अपनी डेस्टिनेशन में भेजेंगे। चाहे इंडियंस होंगे तो बाकी के बॉर्डर उनको भेज देंगे, अगर बंगालीज होंगे तो बाय एयर भेजेंगे, और जो अगर हमारे नेबरिंग कंट्री के दे विल गो बाय ट्रेन और बाय रोड। दैट इज़ व्हाट वी हैव मेड अरेंजमेंट। इंशाल्लाह फिर पॉजिटिव हम काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। हमारे पास तकरीबन पूरे सिंध में 1,70,000 के करीब हैं और मैं आइडेंटिफाई कर लिए किस डिस्ट्रिक्ट में, किस डिवीजन में कितने लोग रह रहे हैं। अच्छा, ऐसे में अब ज़ाहिर है मुश्किलात भी होंगी, रुकावटें भी पेश आ रही होंगी, इनसे कैसे निपटा जा रहा है? देखें, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इट इज़ जायगेंटिक टास्क, आई डू एग्री, क्योंकि ये बहुत अरसे से हैं और इनको पूरी जगह पे फैले हुए हैं। ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन की कराची में है, उसके बाद सेकंड कॉन्सेंट्रेशन की हैदराबाद और नवाबशाह में, वहाँ पर भी हैं। लेकिन अब हमने इनको बड़े पोलाइट तरीके से मस्जिदों में भी अनाउंस करा दिया है। लेकिन इशू कि अगर ये नहीं जाएंगे देन वील हैव टू फोर्सफुली इवैक्यूएट देम। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर दिस इलीगल इमिग्रेंट्स। इनकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है, हमारी इकॉनमी को नुकसान हुआ है, हमारे मुल्क में टेररिज्म हुई है, यहीं पर सहूलतकार भी होते हैं, यहीं पर सुइसाइड बॉम्बर भी होते हैं। ये सारी दुनिया में किसी जगह जो है वो आप अगर देखें तो जो रिफ्यूजीज होते हैं उनके लिए एलोकेटेड जगह होती है, उसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकते। और यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज को जो 1.4 मिलियन रजिस्टर्ड हैं, उनको वो हमारे मेहमान रहेंगे, उनको हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दे विल स्टे हियर टिल द टाइम एक उनका डिसीजन होता है। बट ऑल इलीगल वी आर गोइंग टू वेरी वेरी टफ, नो कॉम्प्रोमाइज, अनएक्सेप्टेबल। फेडरल गवर्नमेंट की स्टेट है और ये 1 विंडो ऑपरेशन है। जब करेंगे चेक कर लेंगे, वेरीफाई हो गया कि इलीगल है, ही विल नॉट बी सेंट टू द कोर्ट, जब को FIR नहीं काटेंगे। तो हारिस साहब, यही बात UN को क्या नहीं बताई गई कि हम सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ काम करें, जो कि ज़ाहिर है वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इससे मसला ख़राब हो सकता है। वो तो मुतालबा कर रहे हैं कि इनको ना भेजा जाए। हम कैसे मुतमईन कर रहे हैं UN को?
बात यह है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक दुनिया के कानून में कहीं इलीगल इमिग्रेंट्स आपके नहीं रह सकते हैं। रेफ्यूजीज रजिस्टर्ड जो हैं वो बिल्कुल हैं, वो हमने कहा है कि वो रहेंगे। यूनाइटेड नेशन के कुछ कि जी हमारे रेफ्यूजीज को ना तक, यस वी आर देयर, हमारे मेहमान, हम तो उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इलीगल को इट्स अनएक्सेप्टेबल। नो, एनफ इज एनफ, ये डिसाइड कर लिया है और इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमारी रेंजर्स, हमारी पुलिस, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हमने सब अरेंजमेंट किए, ईयर मार्क कर लिए, मालूम कर लिए कहाँ कहाँ कितने कितने लोग हैं, कैसे रह रहे हैं। उनके जब हम जाएंगे तो साथ उनके नोटेबल्स को साथ लेंगे, उनकी लेडीज़ पुलिस साथ होगी, सबको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम उनको इंतलाक शुरू करेंगे। किसी के साथ हम जातीती नहीं करेंगे। अच्छा हारिस साहब, जाहिर है आप डेडलाइन तक जो इंखला नहीं कर सके तारिकीन वतन, उनके लिए आपने जिस तरह पहले ही बताया कि स्पेशल सेंटर्स कायम किए गए हैं। इन सेंटर्स में इनको कब तक रखा जाएगा? सिर्फ इतना टाइम के लिए रखेंगे, 2 से 3 दिन। द डे एक ट्रेन लोड या 4 से 5 गाड़ियों का लोड, बसों का लोड हो जाता है, दे विल बी सेंट इमीडिएटली। ये हमने सारा टाइप किया हो कि रास्ते में कहाँ पर, अगर यहाँ से जाते हैं हैदराबाद जाते हैं, हैदराबाद से ये नवाबशाह के बाद एक स्क्रन जगह है, वहाँ उनको हम लेडीज़ होंगी, उनको थोड़ी 2 घंटे की ब्रेक देंगे, कार्डन करेंगे, सिक्योर करेंगे, उसके बाद उनको वहाँ मोबाइल बाथरूम दोगे, वो इस्तेमाल करेंगे। देन अगेन दे विल गो टू जैकबाबाद, तो जैकबाबाद फिर उनको हम ब्रेक देंगे और रास्ते में खाने का अरेंजमेंट प्रॉपर होगा। उसके बाद वहाँ से बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हम सपोर्ट कर देंगे एंड देन दे विल टेक ओवर। सो आई थिंक इस पे हमने बहुत ऑर्डरली तरीके से प्लान किया हुआ है। हम नहीं चाहते कि ज़्यादा लोग इकट्ठे, क्योंकि फिर इकट्ठा रखना उसकी एडमिनिस्ट्रेशन मुश्किल होती है। 200 से 300 लोग अगर हमारे पास हो जाएंगे तो हम उनको शिफ्ट करेंगे, पीछे दूसरे लोगों को लेते आएंगे। दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग कि हम एक स्टेज निकालेंगे ग्रुप और दूसरा स्टेज ग्रुप पीछे आ जाएगा। दैट इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग। और हारिस साहब, डेडलाइन खत्म होने के बाद जो एक अमल आपने शेयर भी किया, वो कितने अरसे मुकम्मल हो जाएगा? फोर्स्ड बट रिस्पेक्टेबल वे में उनको डिपोर्ट करने का अमल। देखें, दिस कैन बी फिनिश्ड इन 1 मंथ, इट कैन माइट टेक 6 मंथ्स, बिकॉज ये एक फिर हमने ये भी देखना है कि ऑर्डर सिचुएशन नहीं होनी है। वी डोंट वांट कि अननेसेसरी कैजुअल्टीज हों। कहीं पर ये काफ़ी जगह होती हैं जहाँ ये हमारे पश्तून भाई जो होते हैं ये अक्सर फायरिंग शुरू कर देते हैं। वी हैव टू बी टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस। पहली हमारी कोशिश यही है कि अगर ये खुद अपनी मर्जी से जितने चले जाएं, देन हमारे पास सारा डाटा कहाँ पर है। फिर उन सहूलतकारों को भी पकड़ेंगे जो इनको पनाह देते हैं, उनके खिलाफ की कार्रवाई शुरू होगी। उनको फिर हम कानून के मुताबिक, अपने पाकिस्तानी कानून का 1960 का एक्ट है, उसके मुताबिक उनके खिलाफ फायर काटेंगे। वो फिर उनके जेल में जाएंगे, मुकदमे लड़ेंगे, वो अलहदा सजा है। लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स को हम उधर नहीं लेके जाएंगे, स्ट्रेट वे रिपोर्ट करेंगे। सिंपल बात। अच्छा हारिस साहब, अगर मैं सिर्फ सिंध की बात करूं तो अब तक कितने तारकीन वतन को सिंध से डिपोर्ट किया जा चुका है? लेकिन सिंध से अभी तक जो तारकीन वतन गए हैं वो तकरीबन 3000 से 3500 के दरमियान है जो भी गए हैं। और इसके बाद अब फुल स्पीड पे होगा। जब फर्स्ट के बाद जब हम एक्शन करेंगे, टीमें बन जाएंगी और उनको लेकर आएंगे, ज़बरदस्ती भी लेकर आएंगे। अब जहाँ पर हमने जितना 1 साल 1 महीना उनको पूरा हमने दिए वॉलंटरी जाने के लिए, हमने ये भी इंसेंटिव दिया था कि इस दौरान में अगर वॉलंटरीली कोई जाता है तो अपनी बिलोंगिंग सारी साथ ले जाता है। वो भी हमने उनको कहा था। लेकिन इसके बाद वो बिलोंगिंग नहीं ले जा सकेंगे, सिर्फ 50,000 अफगानिस के मुताबिक वो रुपीज़ ले जा सकते हैं, या अफगान रुपीज़ ले जा सकते हैं। नो डॉलर्स, नो फॉरेन करेंसी। देखें, दूसरे ममालिक में 3 4 दिन के नोटिस पे जो 25 साल से बिजनेस एम्पायर बनाई थी, उनको भी वहीं इवेक्ट किया गया मुल्कों में। हमने बहुत मेहमाननवाजी की, बट व्हाट वी हैव गॉट, वी सफर्ड ट्रेमेंडस इकोनॉमिक लॉस, ट्रेमेंडस ह्यूमन लॉस विच इज़ बियॉन्ड एक्सेप्टेबल नाउ। इसलिए चीफ आर्मी स्टाफ ने, हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है और वी आर बाउंड प्रोविंसेस के हम इसके ऊपर बड़ी सख्ती से। और हारिस साहब, ज़रा डेडलाइन की बात हम करें, 1 दिन बाकी है, इससे पहले बड़ा ही हमने तरीके से इसको डील किया, लेकिन डेडलाइन ख़त्म होने के बाद फिर भी हम कह रहे हैं कि हम रिस्पेक्टेबल वे में उनको भेजेंगे। एक्सट्रीम सिनेरियो क्या हो सकता है और उसके लिए हम कितना प्रिपेयर्ड हैं? देखें, शकीन नताज ये होंगे कि उनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त हो जाएगी, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी बिग इकोनॉमिक लॉस। तो यही हमने बात की थी कि ये चीज़ें आप इस महीने में डिस्पोज ऑफ कर लें और वॉलंटरीली आप चले जाते तो ये इनके अपने पैसे साथ अफगान रुपीज़ में ले जाते। बट अगर आप नहीं करें, देन वील हैव टू इंश्योर कि ये प्रॉपर्टी आपकी बाक़ी सरकार ज़ब्त हो जाएगी। आपका पैसा अगर बैंक में सीज हो जाएगा, आपको
50,000 अफगानी के बराबर आप ले जा सकेंगे और नहीं ले जा सकेंगे। तो ये चीज़ें उनको ये एक ट्रेमेंडस इकोनॉमिक लॉस है, बट ज़ाहिर है कि हम कोई ऐसा ह्यूमन लॉस नहीं करेंगे। जिसको पकड़ेंगे कोई चालानी केस नहीं करेंगे, सीधा आउट ऑफ द कंट्री। दैट इज व्हाट इज। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे।